सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देता है, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज भी इसने कुछ खास नहीं किया, और लास्ट सेलर के अंदर अंदर दो बायर प्रेजेंट किए हैं, और इन दो बायर की कोई औकात नहीं है दोस्तों। ये कभी भी उड़ सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे जो हमारा निफ्टी है वो बियरिश है, जो कि हमारे पास लेवल है 23,480 का। और नीचे जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास वो है 23,000 के आसपास का। ठीक है। 23,000 के बाद हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो ये निकल के आता है 22,600 के आसपास का। ठीक है। तो ये लेवल हमारे पास निफ्टी में निकल कर आए हैं। निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं एस जी एक्स निफ्टी को। तो एस जी एक्स निफ्टी भी कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एक रो दे रहा है नीचे की तरफ। ठीक है। और पिछले सेलिंग एरिया से दे रहा है, पिछली बार भी ऐसे धीरे धीरे करता हुआ आया था, अब की बार भी वैसे ही आ रहा है। ओवरऑल सेल ट्रेंड है, लेकिन बहुत मरा हुआ ट्रेंड है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी ऑल ओवर अभी इस लेवल के नीचे नीचे बेरिश है, जो कि मैं आपको डेली बता रहा हूँ। 24,800 का लेवल है। ठीक है। और नेक्स्ट जो इसके पास लेवल है फिन निफ्टी के पास, वो है दोस्तों ये वाला 24,000 का। ठीक है। 24,000 के बाद जो इसके पास लेवल है वो ये वाला है, जो कि है 23,666 का, 23,666। ओके। चलिए, ये हो गया फाइनेंशियल निफ्टी का। फाइनेंशियल निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं डाउ जोन्स को। तो डाउ जोन्स जो है कल के दिन ऐसे ग्रीन क्लोज किया है, लेकिन डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है वो बहुत गंदा वाला गिरा हुआ पड़ा है। ठीक है। ऑल ओवर डाउ जोन्स जो है इस लेवल के नीचे नीचे बेरिश है 42,500 के नीचे। ठीक है। अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये भी ऑल ओवर बेरिश ही है। इसने सेलर के अंदर अंदर दो रेड कैंडल दिए हैं। जो इसके पास नीचे अभी प्रेजेंट में लेवल आएगा सपोर्ट का लेवल, वो होगा दोस्तों ये वाला। ठीक है। ये वाला है सेंसेक्स के पास सपोर्ट का लेवल। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इस लेवल में मिलता है तो यहाँ पुट बाय करने की गलती मैं तो नहीं करने वाला। ओके। मिड कैप को अगर हम देखेंगे तो मिड कैप लास्ट बायर के अंदर अंदर है। ओवरऑल आप देख सकते हैं मिड कैप जो है वो अपने सेलिंग एरिया के नीचे ही है, मतलब अपने सेल जोन के नीचे ही है। बायर है, मानता हूँ बायर है, लेकिन है अपनी सेल टेरिटरी में। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे वीक ही है मिड कैप निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखोगे आज एक अच्छा ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया है, लेकिन है अभी भी ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे अभी भी बैंक निफ्टी जो हमारा है वो बियरिश है। ओके। अब मैं एक बार आपको है ना डाउ जोन्स का फ्यूचर दिखा देता हूँ कि डाउ जोन्स का फ्यूचर क्या कर रहा है। डाउ जोन्स का फ्यूचर आप ये देखो एक बार, कमाल देखो। अपनी मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है, और यहाँ डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो अभी 1100 पॉइंट 1,087 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, 2.5% नेगेटिव है। ओके। नेस्डेक को अगर आप देखोगे तो नेस्डेक जो है वो अभी भी 3.5% नेगेटिव है। ओके। और हमारे मार्केट में क्या हुआ है, अब इंट्राडे में आ जाते हैं। इंट्राडे में देख लेते हैं कि हमारे मार्केट में हुआ क्या है आज। नहीं है। और नेक्स्ट कल क्या हो सकता है वो भी देखते हैं, कहाँ मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। चलिए, ऑल ओवर अगर आप देखोगे कल का जो ट्रेंड है वो ये है हमारे पास। ठीक है, निफ्टी के अंदर। और आज का जो ट्रेंड है वो ये है हमारे पास। मतलब फर्स्ट कैंडल के बाद कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। उनको तो हर कैंडल पे बाय सेल करना है, उनके लिए कॉल पुट्टी सब कुछ है। नहीं भैया, आपको सब्र करना सीखना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में टिकना है, वरना बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। मार्केट ने बहुत खत्म कर दिए। ठीक है। बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं ऐसे। ओके। तो ऑल ओवर जो भी इंट्राडे टाइम फ्रेम में है हमारा, ये जो है ये वीक है इस लेवल के नीचे नीचे। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी हमारा इस लेवल के नीचे नीचे वीक है। अब सपोज दैट कि कल गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है। ठीक है। और इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि सीधा सीधा मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सीधा सीधा तो मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेड भी करना है, ठीक है, अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेड भी करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा किसी बुलिश कंफर्मेशन का, किसी बुलिश प्राइस एक्शन का, जो काफी स्ट्रोंग हो। एटलीस्ट इतना तो स्ट्रोंग हो कि है ना, या फिर डिप का वेट करूंगा। एटलीस्ट इतना तो स्ट्रोंग हो क्या, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ट्रेवल कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि ब्रेकआउट तो मिलेगा, लेकिन वो ब्रेकआउट होगा किसके लिए, सिर्फ कॉल बायर्स को फंसाने के लिए, और यहाँ से वापस क्या होगा, नीचे की तरफ ट्रेवल करवा दिया जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था
कि निफ्टी जो है वो इसी रेंज में ही रिएक्ट करेगा, और आप देख सकते हैं उसी रेंज के अंदर। देखिए, मकसद होता है मार्केट का, हर वीक है ना, निफ्टी का एक मकसद होता है। तो इसने क्या किया है, ऊपर के यहाँ जो कॉल वाले थे, ऊपर यहाँ कॉल बायर्स बन रहे थे, उनको खत्म कर दिया। और नीचे जो यहाँ पुट बायर्स बन रहे थे, उनको भी खत्म कर दिया। मतलब दोनों ही, ना कॉल वालों को पैसा बनाने दिया, ना पुट वालों को पैसा बनाने दिया। ठीक है। अब कल क्या होगा, अब कल नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, अब सपोज डेट कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और यहाँ कहीं आ जाता है। तो इस कंडीशन में मैं इस लेवल पे तो पुट खरीदना, या इस कंडीशन में सीधा सीधा पुट नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पुट खरीदना भी है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा इसके ब्रेकडाउन के बाद, या फिर ब्रेकडाउन या इस लेवल से एटलीस्ट यहाँ तक का, या फिर यहाँ तक का, जहाँ तक का भी दे, बाउंस का वेट करूंगा। और जब बाउंस वीक बियरिश प्राइस एक्शन देगा, तब मैं जाके इस बाउंस को यहाँ से ऐसे ट्रेड करूंगा। अगर मुझे कोई वीक बियरिश प्राइस एक्शन देता है तो यहाँ तक के लिए मैं एक बार को पुट को ट्रेड करूंगा। ओके। ये सिनेरियो था हमारा निफ्टी में। निफ्टी में नीचे के लेवल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास। तो 8% सबसे पहले तो एक ये लेवल है हमारे पास, ठीक है, जहां हमें पुट नहीं खरीदना। एक ये लेवल है हमारे पास बाउंस का। इन दोनों लेवल्स पे मैं पुट नहीं खरीदने वाला हूँ, इस चीज़ का मैं आपको क्लियर बता दूं कि इन दोनों ही कंडीशन में मैं इन दोनों लेवल्स पे पुट नहीं खरीदने वाला हूँ। ये दोनों लेवल आप मार्क कर लेना। अगर इन लेवल पे आता है तो इन लेवल पे मैं पुट नहीं खरीदूंगा। अगर मुझे पुट खरीदना भी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं बाउंस आने दूंगा। ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक बाउंस आने दूंगा। ठीक है। और इस बाउंस में जब मुझे कोई वीक या बेरिस का कंफर्मेशन मिलेगा, सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं यहाँ तक के लिए एक बार पुट ट्रेड करूंगा। ठीक है। सेम दैट कि अगर यहाँ मुझे मार्केट मिलता है कल किसी कंडीशन में, तो मैं बाउंस का वेट करूंगा एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है। और जब इस बाउंस में मुझे कोई वीक बेरिस या सेलिंग का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं यहाँ से पुट बाय करूंगा यहाँ तक के लिए, स्लो के लिए। ठीक है। तो ये थे निफ्टी के सिनेरियो, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और ऑप्शंस को भी एनालाइज करना सीखिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वरना कहीं पर भी बाय करना, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करना आपके कैपिटल के लिए काफ़ी दिक्कत कर सकता है। रोज रोज बाय सेल करना भी आपके लिए काफ़ी दिक्कत कर सकता है। एसजीएक्स निफ्टी को अगर हम देखेंगे, तो एसजीएक्स निफ्टी ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हमें इसने आज मॉर्निंग क्या किया है, एक सीरीज दी है। ठीक है। ये एक फ्रेश सेल ट्रेंड है। ठीक है। मतलब इसमें सेलर्स हैं। और पर्टिकुलर जो है एस जी एक्स निफ्टी हमारा, वो इस लेवल के नीचे नीचे बियरी से, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। मतलब जब तक इस लेवल के नीचे नीचे है, तब तक हमें ये ध्यान रखना है कि एस जी एक्स निफ्टी और नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक सेलर, स्ट्रेंथ वाला सेलर है। मतलब एक पावरफुल सेलर बैक से हमें आता हुआ दिखाई दिया है। ये बैक टू बैक चार जो आपको रेड कैंडल दिखाई दे रहे हैं, ये एफ आई आई डी आई के हैं, किसी रिटेलर के नहीं है। ठीक है। ये था हमारे पास एस जी एक्स। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी को हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर रहा है। तो फाइनेंशियल निफ्टी ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है। ये जो हमारे पास लेवल है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। कुछ दिनों से 2 दिनों से मार्केट ने कुछ खास किया नहीं है, एक ट्रेंड दिया है, फिर उसके बाद 2 दिनों से एक ही रेंज में, ना कॉल वाले को पैसा बनाने दिया जा रहा है, ना पुट को। जो ऊपर कॉल बाय कर रहे हैं उनको भी फंसा दे रहा है मार्केट। ठीक है। और जो नीचे के लेवल पे पुट बाय कर रहे हैं उनको भी, मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही ट्रेडर्स को मार्केट ने फंसा रखा है, अच्छा वाला। ओके। तो कल मैं कैसे ट्रेड करूंगा वो मैं बता देता हूँ। सपोज दैट कि अगर है ना, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, तो मैं इस कंडीशन में ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं खरीदने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पीछे से हमारे पास एक सेल की रैली आ रही है भाई साहब। तो मैं सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदूंगा। अगर मुझे कॉल खरीदना भी है ना, तो मैं क्या करूंगा, किसी बुलिश प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, या फिर डिप का वेट करूंगा यहाँ तक। ठीक है। और जब मुझे कोई मल्टीपल कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग बायर्स के मिलेंगे, तो मैं एक बार को सी ट्रेड करूंगा। अदरवाइज ऊपर के लेवल से सी ट्रेड करना मतलब सुसाइड करना। इस चीज को मैं आपको बता दूं, मैं तो नहीं करने वाला बिना कंफर्मेशन के। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ सी में फंस जाता हूँ ना, तो 200% मेरा स्टॉप लॉस कटेगा भाई। इस चीज का मुझे पता है। तो मैं ऊपर के लेवल पे सी बिना कंफर्मेशन के मैं नहीं करने वाला बाय। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। अब सपोज दैट कि क्या होता है कि निफ्टी है ना, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और यहाँ आ जाता है, इस लेवल पे आ जाता है। तो इस लेवल के आसपास या इस लेवल के ब्रेकडाउन पे अगर मैंने यहाँ पुट ले रखा है, तो मैं यहाँ निकाल दूंगा। लेकिन इसके ब्रेकडाउन पे मैं पुट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाउंस एक्सेप्टेड है, मैं एक बाउंस आने दूंगा अगर मुझे पुट भी खरीदना है तो। और फिर जब इस बाउंस में मुझे कोई वीक बियरिश साइन मिलेगा, तो मैं पुट खरीदूंगा। कहाँ तक के लिए? अब एक बार हम नीचे लेवल देख लेते हैं कि नीचे हमें कहाँ तक के लिए पुट पाए। मैं करूंगा कि नीचे मेरे कहाँ कहाँ है जहां से मुझे पुट से निकल जाना है, या जहां मुझे पुट नहीं खरीदना है। एक तो इस लेवल पे मैं पुट नहीं खरीदूंगा।
ठीक है। और एक इस लेवल पे मैं पुट नहीं खरीदूंगा। इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि मैं नीचे के लेवल्स पे पुट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये सारे क्या है, बाउंस के लेवल है। अब बाउंस यहाँ से छोटा आएगा बड़ा आएगा वो तो मार्केट बताएगा। ठीक है, अगर यहाँ मान लो सपोज दैट मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पुट नहीं खरीदने वाला। मेरे को अगर पुट खरीदना भी है ना तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा, और उस बाउंस में भी है ना मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा। बियरिश का, किसी सेल का या पुट बाय करने का कंफर्मेशन अगर मुझे मार्केट देगा तो मैं यहाँ तक के लिए पुट खरीदूंगा, अदरवाइज नीचे के लेवल पे मैं पुट भी नहीं खरीदने वाला। तो ये सारे सिनेरियो आपको भी समझने पड़ेंगे अगर आपको पैसा बनाना है तो। अदरवाइज गवाते रहिए इधर उधर से, और तो क्या है, कई लोग तो बिल्कुल जिद्दी हैं यार, समझना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। भाई बिना सीखे मैं नहीं बन पाया, कोई नहीं बन पाया किसी भी फील्ड में, तो आप लोग कैसे बन जाओगे? तो सीखना बहुत जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी, सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स भी ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बेरिस है। अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और ब्रेकआउट करता है इस लेवल का, तो मैं सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदने वाला हूँ, मैं मल्टीपल कंफर्मेशन लूंगा, वो भी एक डिप के साथ। और मल्टीपल डिप के अंदर मल्टीपल मुझे अगर बाय के स्ट्रॉन्ग बायर के कंफर्मेशन मिलेंगे तो मैं सी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं सी ट्रेड नहीं करूंगा। और सी ट्रेड कर भी लूंगा तो कहाँ तक के लिए करूंगा यार? ये रहा, ये बेस सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इस ब्रेकआउट के लिए एक सी ट्रेड कर सकता हूँ। फिर इस ब्रेकआउट पे आके मुझे सी से निकलना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से वापस क्या है, मार्केट ये जो सेंसेक्स है हमारा यहाँ से वापस पलट सकता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर के लेवल से, ये ध्यान रखना, मैं डेली बता रहा हूँ ये लेवल्स, यहाँ से वापस पलट सकता है सेंसेक्स नीचे के लिए। तो ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक बार नीचे के लेवल देख लेता हूँ सेंसेक्स में कि नीचे कहाँ कहाँ से बाउंस की उम्मीद है। तो एक बाउंस की उम्मीद तो इस लेवल से है हमें, जस्ट सेकेंड मार्क कर लेते हैं अच्छे से। एक बाउंस की उम्मीद तो मुझे यहाँ से है कि यहाँ से बाउंस आएगा, एक बाउंस आएगा भाई साहब यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों नीचे के लेवल से तो भाई पुट खरीदना है, मान लो कि रिस्क, ये देख लो लेवल मैंने अभी लगाए, रिएक्शन आपको पहले से दिखा रहा है कि यहाँ से एक बार ये देख सकते हो यहाँ आया, तो यहाँ से बाउंस दे गया ऊपर एक। ठीक है, और फिर आज वापस वहीं खुला गैप डाउन, तो आप देख सकते हो कि इस लेवल के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाया। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि नीचे के लेवल पे पुट सीधा सीधा खरीदना काफी रिस्की हो जाता है। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुल के इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है, तो मैं सीधा सीधा पुट नहीं खरीदूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा भाई साहब। और बाउंस आने के बाद भी, बाउंस के अंदर भी है ना, मैं मल्टीपल सेल के कंफर्मेशन देखूंगा, सेलिंग के कंफर्मेशन मिलेंगे तो यहाँ तक के लिए मैं एक बार को पुट ट्रेड करूंगा। लेकिन यहाँ मैं नीचे के लेवल पे फिर पुट से निकल जाऊंगा और यहाँ कोई नया ट्रेड नहीं करूंगा। फिर अगर पुट खरीदना भी है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा। ठीक है, बाउंस का वेट करूंगा, जब बाउंस में मुझे कोई वीक साइन या बेरिश साइन मिलेगा तो मैं सेल का या पुट का ट्रेड लूंगा। ठीक है, इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। बाकी आप लोग भी देख लीजिए, ये सारे वीडियोस सीखने के प्रोस्पेक्टिव से है दोस्तों। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज तो कोई मतलब वाली बात नहीं है भाई, मार्केट में बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, चलिए। अब हम मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड कैप को अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में तो ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। इंट्राडे टाइम फ्रेम में मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, मिड कैप वीक है ना। अब सपोज डेट कि अगर फ्लैट खुलता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो मैं कॉल नहीं खरीदने वाला। ठीक है, क्योंकि कॉल खरीदूंगा भी तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक के लिए, लेकिन कॉल खरीदने की कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ बाइंग की कंफर्मेशन लूंगा, वो भी एक डिप के साथ, डिप आने दूंगा यहाँ तक। और फिर मुझे अगर कोई बाउंस मतलब बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ से एक सी को ट्रेड करूंगा। अदरवाइज क्या होगा कि ब्रेकआउट आएगा फिर वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस लेवल के ब्रेक डाउन कर देगा, तो मुझे फंसना नहीं है। तो ऊपर के लेवल पे मैं सी में नहीं फंसने वाला हूँ। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है, ये गैप डाउन खुलता है और इन लोज के आसपास आता है, तो मैं पुट भी अगर मुझे खरीदना है ना तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस आने दूंगा। और जब बाउंस के अंदर मुझे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा, वीकनेस की कंफर्मेशन मिलेगी, तो मैं एक बार को पुट ट्रेड करूंगा। और नीचे कौन कौन से लेवल है जहां से मतलब बाउंस आ सकते हैं मिड कैप के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता दूं। एक ये लेवल मैं आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, तो ये लेवल तो रट लो आप, ठीक है, कि यहाँ से बाउंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो इन लेवल्स पे पुट खरीदने का कोई फायदा नहीं है, इस चीज़ का मैं तो ध्यान रखूंगा, आप भी ध्यान रखिएगा जरूर से जरूर। ओके, चलिए। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए नीचे ही। ठीक है, ये मिड कैप की बात हो गई। चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ओके,
कि बैंक निफ्टी हमारा क्या कर रहा है। मैं एक बार चार्ट्स को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये काफी बड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि मैंने ऊपर लाइन मार्क कर रखी है। ओके। और आज भी इसने क्या किया है, डे एंड में अगर आप देखोगे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ खास ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ब्रेकआउट करके यहाँ फंस सा गया है, ये देखो आप। ब्रेकआउट किया है या फिर सी बायर्स को फंसाया है, तो कल ही पता चलेगा। वो लो तो बियरिश ही है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे। अब सपोज डेट की फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, और इस लेवल का क्या करता है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डिप का वेट करूंगा। क्यों, मैं सीधा सीधा ऊपर कॉल नहीं खरीदूंगा, यहाँ से पलट गया तो मेरे दिक्कत कर देगा। तो मैं डिप का वेट करूंगा एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है। और इस डिप के अंदर भी मैं है ना बाइंग के कंफर्मेशन का वेट करूंगा। अगर मुझे यहाँ डिप के अंदर कोई मल्टीपल बाइंग के कंफर्मेशन दिखते हैं तो मैं एक बार को सी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल से सी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है मेरी कैपिटल के लिए। ओके। अब सपोज डेट फ्लैट खुल के इस लेवल के नीचे आ जाता है या गैप डाउन खुल के इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो भी मैं सीधा सीधा पुट नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा। ठीक है। क्योंकि क्या किया है आप देख सकते हो कि हर छोटे छोटे लेवल पे इसने क्या किया है, बेस मार्क किए हैं, ब्रेकआउट्स लेवल। ये देखो आप। ठीक है। मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा पुट नहीं खरीदूंगा, मैं बाउंस आने दूंगा, और जो बाउंस के अंदर मुझे कोई वीक बियरिश या फिर सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ तक के लिए एक बार को मैं पुट ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। ओके। फिर यहाँ लेकिन मैं पुट बाय नहीं करूंगा, यहाँ नीचे के लेवल पे तो भाई साहब मैं पुट बाय नहीं करने वाला हूँ। यहाँ मेरे पास अगर पुट होगी भी तो मैं इस लेवल पे निकल जाऊंगा। ओके। क्यों, क्योंकि अगर वापस अगर मुझे पुट बाय करना तो मैं बाउंस का वेट करूंगा। अगर कंटिन्यूसली ट्रेंड ही करना है, गिरना ही है, तो भाई मुझे अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी। ठीक है। मैं बस अपॉर्चुनिटीज का वेट करता हूँ, ऐसा नहीं जल्दीबाजी किस चीज़ की है। कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, मार्केट रोज है, शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ओके। लेकिन इन नीचे के लेवल पे मैं पुट बाय नहीं करने वाला हूँ। ये जो नीचे के लेवल में मार्क कर रहा हूँ, इन नीचे के लेवल पे मैं पुट बाय नहीं करूँगा। ठीक है। ये जो मैंने दो लेवल मार्क किए हैं, इन दो लेवल पे मैं पुट नहीं खरीदने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से बाउंस एक्सेप्टेड है, इन दोनों लेवल से बाउंस एक्सेप्टेड है। अगर मुझे पुट खरीदना भी है तो मैं बाउंस आने दूंगा, और जब बाउंस में मुझे कोई सेल का कंफर्मेशन, वीक बेयरिश प्राइजेक्शन मिलेगा, तो मैं पुट की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। ये था आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कल कैसे क्या मैं करूंगा, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।